नमस्कार। आज मैं आपको 2026 न्यूमरोलॉजी के आधार पर जानकारी दूंगा कि साल 2026 कैसा रहेगा। 1 से लेकर 31 तारीख जन्म लेने वाला जातक जातिका, क्योंकि पूरे संसार के अंदर यदि कोई जन्म लेता है तो 1 से लेकर 31 तारीख के भीतर ही लेगा। इसका निकालते हैं मूलांक। एग्जाम्पल, 1 तारीख को जन्म लेने वाला जातक जातिका, उनका मूलांक 1 होगा और 1 अंक सूर्य का। इसी प्रकार से यदि किसी का 31 तारीख को जन्म हुआ हो तो उसका मूलांक होगा 3 + 1 = 4, यानी उसका मूलांक होगा 4। यानी आपको अपनी जन्म तारीख को सिंगल डिजिट में, यानी जोड़कर जो सिंगल डिजिट बने उसमें ला करके 1 से लेकर 9 के अंक तक ही वो डिजिट हो, वह होता है मूलांक। और मूलांक का संबंध होता है आपके बुद्धि से। यदि कि ये डिसाइड हो सकता है न्यूमरोलॉजी से कि व्यक्ति की बुद्धि किस प्रकार से होगी, उसकी जन्म तारीख से ये पता लगाया जा सकता है। डेट, मंथ, ईयर तीनों को जोड़ के आता है भाग्यांक, और भाग्यांक का जो संबंध है वो आपके शरीर से है। यानी यदि आपकी बुद्धि और शरीर दोनों स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, तो जीवन में मान के चलो आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारी एक शोध है, पिछले 15 साल से जो हम इस पर शोध कर रहे हैं। तो इसका प्रेडिक्शंस जो हमने कई लोगों के साथ सर्च किया और रिजल्ट जो है 100% पाया। आते हैं 2026। तो 2026 का यदि टोटल करोगे आप तो आएगा 10। उसको सिंगल डिजिट में 1, यानी कि सूर्य का नंबर। आपको बता दूं, 1 का अंक सूर्य का है, 2 का अंक चंद्रमा। यानी किसी भी जातक का 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को जन्म होता है तो आएगा मूलांक 1, यानी कि सूर्य। इसी प्रकार से 2 के बाद 11, 20 और 29 तारीख को जन्म होता है तो आएगा नंबर 2, यानी चंद्रमा। इसी प्रकार से यदि 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को जन्म हुआ तो नंबर आएगा 3, यानी जुपिटर, बृहस्पति। इसी प्रकार से 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्म होता है तो आएगा मूलांक 4। मूलांक 5 में 5, 14, 23 किसी भी माह की ये डेट होती हैं तो आएगा मूलांक 5। 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख का किसी का जन्म होता है तो आएगा मूलांक 6। 6 अंक शुक्र से। 7, 16 और 25 तारीख को जन्म लेने वाला जातक जातिका का मूलांक होगा 7, यानी केतु। इसी प्रकार से 8, 17 और 26 तारीख को जन्म लेने वाला जातक जातिका का मूलांक होगा 8। 9, 18 और 27 तारीख को जन्म लेने वाला जातक जातिका का जन्म मूलांक होगा 9, यानी मंगल। यानी 1 अंक सूर्य, 2 चंद्रमा, 3 का अंक बृहस्पति, 4 का अंक राहु, 5 का अंक बुध, 6 का अंक शुक्र, 7 का अंक केतु, 8 का अंक शनि और 9 का अंक मंगल। आप समझ चुके होंगे कि हर ग्रह, 9 ग्रहों में से हर अंक ग्रहों को प्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार से व्यक्ति का नेचर से दिमाग भी काम करता है। मूलांक, यानी सूर्य वाले व्यक्ति कैसे होंगे, चंद्र वाले कैसे होंगे, बृहस्पति वाले कैसे होंगे, राहु वाले कैसे होंगे, बुध वाले कैसे होंगे, शुक्र वाले कैसे होंगे, केतु, शनि, मंगल वाले कैसे होंगे, ये डिसाइड किया जा सकता है न्यूमरोलॉजी से। मित्रों, एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा समुद्र है, लेकिन हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी की, यानी अंक शास्त्र। 2014 तक हमारे पास मोबाइल या इतनी ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन काम नहीं होते थे, लेकिन आज हर घर में मोबाइल उपलब्ध है। हमारे अधिकतर, चाहे एग्जाम की तैयारी हो, चाहे कोई एजुकेशन ले रहा है, तो भी
मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है, यानी कि नंबरों का कहीं ना कहीं फ्रिक्वेंसी है। 1999 से पहले जन्म लेने वाला जातक जातिका, उनका प्रेडिक्शन कुछ भिन्न प्रकार का हो सकता है, क्योंकि सारा काम जो है लिख करके होता था। आज सब कुछ इंटरनेट के माध्यम से हम लोग चल रहे हैं, तो प्रेडिक्शन में अंतर है। 2026 कैसा रहेगा टॉपिक है, तो इसमें 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख जन्म लेने वाला जातक जातिका, उनके लिए 2026 का समय अच्छा है। कोई नया काम प्रारंभ करना चाहें तो अच्छा है, शिक्षा के लिए अच्छा है, करियर की और हेल्थ की दृष्टिकोण से भी अच्छा है। लेकिन वहीं 28 तारीख की बात करें, मूलांक 1 ही होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हेल्थ इशूज हो सकता है, मानसिक तनाव भी हो सकता है, देखने को मिल सकता है। 28 तारीख जन्म लेने वाला जातक या जातिका, इनके लिए उपाय है अपने वजन के बराबर ये चारा गौशाला में दान करें। मूलांक 2 यानी कि 2, 11, 20, 29 मूलांक 2 आएगा, लेकिन जिसका 20 तारीख है और 29 तारीख, ये लोग बहुत अच्छा इनके लिए समय है कार्य क्षेत्र के लिए। अगर इनकी शादी नहीं हो पा रही, 2026 में इनके शादी के योग बन रहे हैं, अच्छा समय है इनके लिए हमारे हिसाब से। करियर में नया काम करने के लिए इनके लिए अच्छा है, और जीवन में ये अगर कला के क्षेत्र में, तो वहां पर इनके लिए अवसर है। कुल मिलाकर मूलांक 2 वालों के लिए अच्छा है। मूलांक 3 यानी कि 3, 12, 21 और 30 वाले जातक जातिका, मूलांक 3, इनके लिए भी 2026 अच्छा रहेगा। करियर के क्षेत्र में अच्छा होगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में या अपने कार्य नए व्यवसाय में भी इनको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। मूलांक 4 यानी कि 4, 13, 22 और 31 तारीख वाले जातक जातिका, इनके लिए भी 2025 का समय है, तो कहीं ना कहीं ये भी अपना अवसर, यानी जो पिछला इनका जो काम लटका हुआ था, उसमें ये प्रोग्रेस देखने को इनको मिल सकती है। इसलिए सही समय पर सही डिसीजन के साथ काम करें। साल 2026 आपके लिए भी अच्छा साबित होने वाला। मूलांक 5 यानी कि 5 तारीख, 14 और 23 तारीख जन्म लेने वाला जातक जातिका, इनके लिए भी 2026 अच्छा है। अब करते हैं मूलांक 6 की बात, तो 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख जन्म लेने वाले जातक जातिका, इनके लिए समय अच्छा, लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने आंखों की देखभाल करनी आवश्यक है, लापरवाही न करें, खान पान पर ध्यान रखें, समय अच्छा रहेगा। मूलांक 7, 16 और 25 इस तारीख में जन्म लेने वाला जातक जातिका, इनके लिए साल 2025 अच्छा रहने वाला है। बात करेंगे 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख, तो आप अपने वजन के बराबर चारा गौशाला में दान कर दें, तो आपके लिए और भी शुभ रहेगा। साथ में पक्षियों को दाना अवश्य दें, तो साल 2026 आपके लिए भी बेहतर रहेगा। मूलांक 8, 17 और 26 जिसकी भी ये जन्म तारीख है, ये थोड़ा सावधान रहे, विशेष तौर पर 8 तारीख, क्योंकि 8 का अंक शनि का है और 2026 सूर्य, थोड़ा सा इनको जितनी मेहनत करेंगे उसमें थोड़ा सा असफलता भी देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं 17 तारीख की बात करें तो यहाँ पर इनको सक्सेस रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वहीं 26 तारीख वालों को भी मिला जुला कुल मिलाकर मेहनत के अनुसार रिजल्ट मिलेंगे। संदेहात्मक दृष्टिकोण से बचें, किसी पे संदेह न करें, आप अपने विचारों से किसी को गलत न समझें, क्योंकि यदि आप किसी कंपनी के मालिक हो या आप रिलेशन में हो तो कुछ आपको महसूस हो सकता है या कुछ इस तरह से लगेगा आपको कि सूर्य का नंबर है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा रिश्तों में खटास उत्पन्न हो सकती है, इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। मूलांक 8 तारीख जन्म लेने वाला जातक जातिका, उपाय है अपना वजन के बराबर चारा गौशाला में दे, कुत्तों को
आप भोजन करवाएं। इसके अलावा कोई गरीब या असहाय व्यक्तियों की आप हेल्प कर सकते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मित्रों, मैं यहाँ पर मूलांक 8 के बारे में कुछ विशेष चर्चा करना चाहूँगा कि कोई भी जन्म की तारीख खराब होती ही नहीं है, सब बढ़िया होती है। सुख और दुख जीवन के हिस्से हैं, लेकिन शनि एक ऐसा ग्रह है जो रूल और रेगुलेशन पे चलता है। यदि आप झूठ, फ्रॉड, क्राइम, गलत एक्टिविटी में चलते हो तो शनि का 2026 आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यानी कि जेल जाने के चांसेस भी हैं, बदनामी के चांसेस भी हैं। शनि का जो रूल होता है वो पैर से होता है, यानी आप अच्छे कामों पे जाओगे, अच्छे काम करोगे तो 100% 2026 आपके लिए अच्छा होने वाला है। लेकिन जहां आपने गलत एक्टिविटी दिखाई तो 2026 अच्छा नहीं। बात करते हैं 9 नंबर की, यानी कि मूलांक 9, 18 और 27 को जन्म लेने वाला जातक जातिका, इनके लिए भी साल 2026 अच्छा है। 18 तारीख जिसका जन्म है, ध्यान रखिए माता पिता के साथ संबंध अच्छे रखें, क्योंकि यहाँ पर इशूज आ सकते हैं। क्योंकि सूर्य एनर्जिक है और आपका मूलांक 18 तारीख से 9 बन रहा है, तो कहीं ना कहीं रिलेशंस खराब होने के चांसेस भी हैं, जिद्दी स्वभाव आपका बन सकता है। इसलिए ऐसा कोई काम न करें जिससे घर का माहौल बिगड़े। वहीं 27 तारीख यहाँ पर अपने अगर आपका स्वास्थ्य विकार होता है तो भी आपके ठीक होने के चांसेस है, क्योंकि अक्सर आपको हाथ पैर में दर्द इत्यादि की जो शिकायत होती है उसमें भी आपको फायदा मिल सकता है। तो कुल मिलाकर जो मैंने अभी बताया आपको, ये मूलांक 1 से लेकर 9 तक 2026 अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं, आपको थोड़ा और जानकारी मैं देता हूं कि मूलांक हमारे शरीर पे, ये आप 9 ग्रह हमारे शरीर पर किस तरह से इफेक्ट डालते हैं। सूर्य जो ग्रह है वो एनर्जिक है, हर किसी को पता है। 2026 सूर्य का साल आएगा, 2026 का आप टोटल करेंगे तो आएगा 10, 2 + 0 + 2 + 6 = 10। 10 का सिंगल में लाएंगे तो 1, यानी कि सूर्य का नंबर। सूर्य हमें एनर्जिक देता है, हमें पावर देता है। जैसे सुबह सूर्य उदय होता है तो उसके बाद हर व्यक्ति अपने कार्य में घर से लेकर बाहर तक, ऑफिस तक, अपने बिजनेस से रिलेटेड काम करता है। यानी कि लगातार आपको प्रयास करने हैं, आज का कार्य कल पे नहीं छोड़ना है, डेली आपको अपना रूटीन पे बना रहना है। तो 2026 हर किसी के लिए अच्छा है। इसके अलावा इसका संबंध होता है आपका तेज, यदि आप कार्य करने की क्षमता है, आपकी बुद्धि, आपका जो बल है, आपका जो एनर्जिक यानी कि आपका जो जज्बा है, वो सूर्य का प्रभाव से आपको देखने को मिलेगा। बात करें चंद्रमा की, मन का कारक होता है मूलांक 2, समझ लें इस चीज को। ये चंद्रमा यानी कि मन का कारक, अगर 2026 में इनके साथ कोई धोखा करता है, विश्वासघात करता है, तो ये साल जो भी व्यक्ति इनके साथ कोई गलत एक्टिविटी करता है, इनको धोखा देता है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ उसका यह साल अच्छा होने वाला नहीं है। क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा हमेशा शीतल ग्रह है। ये लोग कई बार लोगों के चक्कर पे फंस भी जाते हैं, जबकि 11 तारीख एक ऐसी डेट है जिसमें ये हार करके भी जीतते हैं। अगर इनसे कोई फ्रॉड कर ले तो शायद उसकी बर्बादी तय है, यानी उसका बुरा दिन शुरू है। इसलिए सावधान हो जाइए, क्योंकि इन तारीखों का भी बड़ा महत्व है, इन मूलांकों का भी बड़ा महत्व है। तो 11 तारीख जो कि चंद्रमा सिर्फ 1 + 1 2 बन रहा है, और 2026 यानी कि 2 + 0 + 2 + 6 यानी कि 10 बन रहा है। सूर्य का रूल है, तो यहाँ पर डबल ट्रिपल एनर्जी होकर आ रही है, जिससे कि अगर कोई इनके साथ धोखा चीटिंग करे तो उसके लिए समय अच्छा नहीं। लेकिन हाँ, आप जितना अच्छा करना चाहे, अगर आप रूल रेगुलेशन से काम कर रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो, तो जिंदगी में आपको सफलता है। इसी प्रकार इसका जो संबंध होता है वो जल से होता है। इसका संबंध जो होता है प्रेम से होता है, हृदय से होता है, मन से होता है। बृहस्पति ज्ञान का दाता है, 3 नंबर ज्ञान, शिक्षा लेना और शिक्षा देना। यदि आप जो है स्टूडेंट हो तो पढ़ाई पर अपने माँ बाप, अपने गुरुओं का आदर कीजिए, उनके अनुसार कार्य कीजिए। गलत एक्टिविटी में यदि आप जाते हो तो कहीं ना कहीं 2026 से चूक जाओ, क्योंकि यह साल बहुत ही अहम रोल प्ले कर रहा है। अगर आपको जीवन में कुछ बनना है तो गलत चीज़ों को त्यागना पड़ेगा। सही सिस्टम पे आओगे आप तो जिंदगी के अंदर बहुत कुछ करोगे, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक
9 ग्रहों की एक परिक्रमा होती है जिसमें 2026 पहले नंबर पे सूर्य है। तो सूर्य का राजा का नंबर है, ग्रहों में जो है राजा है वो सूर्य। तो सूर्य एनर्जी का, सूर्य बिना भेदभाव के, यानी कि कहीं पे गंदगी होगी, कोई गरीब होगा अमीर होगा, सूर्य की रोशनी हमेशा एक जैसे ही रहती है, यानी कि सूर्य का प्रकाश हर किसी के लिए एनर्जी है। तो ये डिसाइड करने वाले हम लोग आप लोग हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। जहां तक हो सके एक दिन में 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं, इन 1440 मिनट का यूज कीजिए, गलत एक्टिविटी से दूर रहिए और कुछ ना कुछ सीखिए और शिक्षा। क्योंकि बृहस्पति जो होता है माता पिता, गुरु, अपने से बड़े, हमारे सिर हमारे घर का छत, मतलब बोलने का अर्थ है अपने से जो बुजुर्ग हैं उनका संबंध डायरेक्ट बृहस्पति ग्रह से। 4 नंबर राहु उनके लिए बहुत अच्छा समय 2026 हो सकता है। जो किसी को धोखा न दे, जो किसी के साथ फ्रॉड न करे, चीटिंग न करे, अपने ईमानदारी से यदि आप काम करो तो 100% आपको सफलता मिलेगी। 5 तक मैनेजमेंट का नंबर है, यानी कि आप हर किसी के साथ, छोटे से लेकर बड़े के साथ, हर तरह से व्यवहारिक इंसान हुआ, चाहे लड़का हो या लड़की, कोई भी आप 5 नंबर वाले, ये लोग बहुत ही मैनेजमेंट लेके चलते हैं। परिवार हो, व्यवसाय हो, ये उसका बहुत एक महत्व देते हैं, उसको खुद से ज़्यादा महत्व अपने कार्यों को देते हैं। और ये साल आपके लिए विशेष शुभ होने वाला है। 5 का अंक कान से भी होता है, 5 का अंक वाणी से भी रूल होता है और आपका पेट से भी, इसलिए खान पान पर ध्यान रखें और किसी की बातों में न आए, अपने आप डिसीजन लें। नंबर 6 लग्जरीज है, आपके पास सुख सुविधाएं हैं। जीवन में आप अपने ऊपर अहंकार न करें, घमंड न करें। गरीब हो या कोई लाचार हो, यानी रिक्शा वाला हो, भिखारी हो, किसी से घृणा न करें। आप जितना छोटा बन के चलोगे, रिस्पेक्टेबल चलोगे, जिंदगी में लग्जरीज आपको मिलेगी। मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, कहीं पर भी आपको कमजोर लोग मिलते हैं, कभी आप शुक्रवार को जा करके मीठा भोजन वहां पे दे सकते हो, या अपने घर में, अपने रिश्तेदार में, आपकी चाची ताई कोई भी होगी, उनको भी सम्मान के साथ कोई उपहार भेंट कर सकते हो, या अपनी पत्नी को भी आप कोई गिफ्ट दे सकते हो। ये डिपेंड करता है। या अपने स्टाफ, अगर जॉब करते हो, आप कंपनी में हो, अपने स्टाफ में भी कुछ इस तरह से आप करने से, कुछ गिफ्ट वगैरह देने से भी आपके लिए साल 2026 अच्छा रहेगा। यानी कि आपको अपना घमंड से थोड़ा दूर रहना है। चाहे आप कितने धनी हो, कितने आपके पास है या नहीं है, ये मैं नहीं बोल सकता, लेकिन नंबर 6 वाले लग्जरीज तो होते हैं और इनको रहना भी चाहिए। यदि आप जो है साफ कपड़े नहीं पहनते, सही ढंग से आप अपनी लाइफ लाइन को नहीं चला रहे हो, दिनचर्या को नहीं चला रहे हो, तो आपके लिए साल बिगड़ सकता है। इसलिए खुद पे ध्यान दीजिए, तो साल 2026 आपके लग जाए। 7 नंबर केतु का है। जो पेड़ आपकी जड़ें होती हैं वो नंबर 7 से आती हैं। आप तुलसी हो गया या घर में कोई अन्य पेड़ पौधे, डेली उनकी सिंचाई, उनको सींचना शुरू करो। इसके अलावा भी आप वृक्ष लगा सकते हो, पेड़ों की सेवा कर सकते हो, पक्षियों की सेवा कर सकते हो, उनको दाना दे सकते हो। आपका केतु अच्छा होगा। केतु इंटेलिजेंट बनाता है, सर्जन, डॉक्टर, मेडिकल फील्ड, कई फील्ड में इसमें लोग काम करते हैं। इसका संबंध नसों से होता है, हमारे साथ नसों में दर्द, पेट इत्यादि। तो इसके लिए आप पेड़ों की सेवा कीजिए, ये भी समस्या आपका समाधान होगा। 8 नंबर शनि का नंबर है। संबंध होता है पैर से, जुबान और पैर। न किसकी अपनी वाणी से गलत शब्दों का इस्तेमाल कभी न करें। अपने पैरों से गलत ट्रैक पे न चले, गलत सोसाइटी में न चले, गलत एक्टिविटी में न चले। बचने का प्रयास कीजिए, सलाह दीजिए। आप बहुत ही पावरफुल हो, जीवन में एक बहुत मजबूत। 8 नंबर जिंदगी की शनि जो है जीवन जीना सिखाता है व्यक्ति को कि आपका उद्देश्य जीवन क्या है, इसलिए समझने का प्रयास कीजिए, तो आपका जीवन भी धन्य होगा और आप भी धन्य होंगे। ये 100% आप होता रहो। इसी प्रकार से आपको मूलांक जो 9 है, तो उनके लिए 2026 अच्छा होने वाला है। आपके पास अवसरों की कमी नहीं रहेगी, लेकिन जो 18 तारीख है वो अपने ध्यान रखिए, घर में माता पिता या कोई अपने मित्रता में लड़ाई झगड़ा या अपने गलत एक्टिविटी, गलत नेचर से न
यानी जीवन में हर व्यक्ति सफल हो सकता है। करियर मार्गदर्शन में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। न्यूमरोलॉजी के आधार पे, वर्ल्ड न्यूमरोलॉजी के आधार पे व्यक्ति कहीं भी पैदा हुआ है, किसी भी लोकेशन में है, किसी भी जिला प्रदेश कहीं भी हो, उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ प्रेडिक्शंस, मोबाइल प्रेडिक्शन के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं लगातार कि हम लोगों को सही ज्ञान दे सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हमारा चलेगा कल्प ज्योतिष, जो हमारा भी प्ले स्टोर से एक ऐप आएगी, प्ले स्टोर तो आ जाएगी 2026 में, वहाँ पे हम एक साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बने रहें, आने वाले टॉपिक पे हम बात करेंगे। मोबाइल सीरीज भी आएगी, नेम भी आएगा। इसके लिए 2026 आप सबके लिए शुभ हो, मंगल हो, एक संकल्प के साथ कि हम जीवन को बेहतर बनाएंगे। धन्यवाद।